तो ऐसा है कि अब होगा सरकटे का आतंक, क्योंकि वापस आ रही है स्त्री। बैकग्राउंड इमोशन चंदेरी नाम का एक गांव है जहां साल में एक बार 4 दिन के कोई पूजा होती है। उस समय एक चुड़ैल, जिसका गांव वाले स्त्री बुलाते हैं, वो आती है और गांव के मर्दों को ले जाती है, वो भी बिना कपड़ों के, क्योंकि हमारी स्त्री जो चुड़ैल है वो नोटी है थोड़ी सी। उनको ले जाती है। घर की दीवार पर लिखा होता है कि आओ स्त्री, कल आना। समझ रहे हो, पढ़ी लिखी है हमारी चुड़ैल, भाई तुम्हारी तरह नहीं है। खैर, अब फटाफट से करेक्ट इंट्रोडक्शन ये है कि विकी नहीं, विकी चंद्र का स्टैंड लोंडा माइंड ब्लोइंग दर्जी का है। इसकी छाप औरतों के सारे कपड़े सील देती है, आंखों से ही लेके उनका माप टैलेंटेड, बाप का सुपर टैलेंट बेटा, बस माँ का आता पता नहीं है इसका। और जना और बिट्टू वो है एक इनके जिगरी दोस्त। ये रुद्र भैया पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझने वाले डॉक्टर, और यह है मिस्टीरियस गर्ल जिसका नाम है किसी को नहीं पता। तो रिकैप में शॉर्टकट मारते हुए चलते हैं सीधा उस सीन पे जहाँ विकी अपने सिलाई के काम से थोड़ा ब्रेक लेके फू फू करते हुए बैठा हुआ है। तभी अचानक वहाँ आती है बिना नाम वाली लड़की। विक्की प्लीज़ बोल के थमा देती है वो उसके हाथ में अपने कपड़े। आंखों से माप लेके उसका विक्की का भी हो जाता है। जाने दो, साथ में वो लड़की इशारों से उसको रात को में मंदिर के पास बुला भी लेती है। फिर क्या, विक्की को भी हो जाता है पहली नज़र में वाला प्यार, बिना पूछे ही दोस्तों के सामने कर देता है उसको इजहार। पर बिट्टू बोले छोड़ उस लड़की की माया जाल, दोस्त के हवेली पर आज है पार्टी, करेंगे तो रात भर धमाल। पर विक्की उसी रात उस लड़की को मिलने जाता है। लड़की उसको एक चिट्ठी देके कहती है कल सुबह नहा धो के पढ़ना। वैसे आज पूजा की पहली रात है। बिट्टू और जना जा रहे हैं अपने दोस्त की हवेली पर पार्टी करने। तभी कालीन भैया आए और सॉरी रुद्र भैया वहाँ आ जाते हैं और चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आने वाले 4 रातों में मर्दों को ऐसे घर में नहीं रहना जिसकी दीवार पर ये ना लिखा हो कि कल स्त्री कल आना। अगर किसी मजबूरी से बाहर जाना भी पड़े तो अकेले मत जाना। अगर स्त्री गलती से मिल गई हो तो चाहे कुछ भी हो जाए उसकी आवाज़ में पलटना नहीं है। हम ये बता के रुद्र भैया वहाँ से निकल जाते हैं। फिर फटफटी में बिट्टू और जना आधी रात में दौड़ते हुए दोस्तों के साथ हवेली पहुँच जाते हैं, जहाँ नूरा फतेही उनको हिलाने को बोलती है। सी डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, यह देखो कमरिया हिलाने की बात कर रही हैं। जो विक्की आ जाते हैं और सूसू, और वहाँ बाहर जाके वहीं हल्का हो जाता है जहाँ लिखा होता है स्त्री कल आना। और विक्की भी तेजाब से कल ये वर्ड मिट जाता है जब, क्योंकि स्त्री पढ़ी लिखी है वो पढ़ लेती है, और स्त्री आना तो वो आ जाती है और एक मर्द को उठा के ले जाती है। अब दूसरे दिन भी विक्की अपने दोस्तों के साथ लड़की की दी हुई चिट्ठी पढ़ता है जिसमें उसने काला जादू वाला सामान मंगाया है। वही सुन के बिट्टू का दिमाग चकरा जाता है और उसको शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन प्यार में अंधा भी लड़की के पास काला जादू वाला सामान ले जाता है। जब भी उसे पूछता है कि ये सब क्यों मंगाया तो लड़की उसे झांसा देके उसे दूर जंगल में ले जाती है। अब यह पूजा की दूसरी रात है। लड़की विक्की को अकेले जंगल में छोड़ के सामान लेके गायब हो जाती है। इधर विक्की के दोस्त को भी अब पूरा शक हो जाता है कि वो जो लड़की है वही स्त्री है, और वो भी विक्की को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन रात में हो जाती है गड़बड़ और स्त्री जना को उठा ले जाते हैं। इधर विक्की भी जंगल में वापस लौट आता है तो बिट्टू से यकीन दिलाती है कि वो लड़की जो है वही स्त्री है, जिससे अब भी की भी फट जाती है। अब डिसाइड करता है कि जना को वापस लेकर आएगा तो वो जाकर रुद्र भैया से मिलते हैं, जहाँ चंदेरी पुराण किताब के बारे में पता चलता है, जिससे पढ़ के उन्हें पता लगता है कि स्त्री मरने से पहले एक बहुत ही सुंदर वेश्या थी। एक दिन उसे एक लड़का मिलता है जो उसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन अब उन्होंने शादी कि उनकी सुहागरात होने से पहले ही चंदेरी की कुछ लोगों ने उसे मार दिया था। तभी वह स्त्री बन के घूम रही है अपने अधूरे प्यार को पाने की और अपनी अधूरी सुहागरात मनाने की। किताब में एक जगह की फ़ोटो होती है। अभी एक खंडर है जहाँ स्त्री रहती है और वह जगह विक्की को पता है, तो जना को बचाने को वो सब डिसाइड करते हैं उस खंडर में जाना है। अब ये पूजा की तीसरी रात है। जब वो लोग खंडर पहुँच जाते
जाते हैं जहाँ पे आती है स्त्री। उसके पहले की जो विकी को अपने वश में करा वो लड़की जिसका नाम है वहाँ पहुँची स्त्री को भगा देती है। खैर इससे ये पता चल जाता है कि जो वो लड़की है वो स्त्री नहीं बल्कि अपनी किसी दोस्त को बचाना और स्त्री से बदला लेने चंदेरी आई थी। अचानक जना भी लौट आता है पर बाद में पता चलता है कि वह स्त्री से बच के नहीं बल्कि उसके प्रभाव में आके उसका काम करने आया है। वह उसी रात सबके घर पे जाके दीवारों पे लिखा हुआ मिटा देता है और स्त्री इसका फ़ायदा उठाकर बहुत सारे मर्दों को उठा के ले जाती है। अब विकी और टीम चंदेरी पुराण की राइटर्स से मिलके ये पता लगाते हैं कि स्त्री वही हरा सकती है जो कलाकार को हो अपने आप को राजा मानता हो पर हो एक तवाइफ का बेटा। हालांकि विक्की को छोड़ के ये सब को पता रहता है कि बी एक तवाइफ का ही बेटा रहता है। जब उसे ये पता चलता है कि वही है जो अब स्त्री को हरा सकता है तब वो ये करने के लिए तैयार भी हो जाता है। अब है पूजा की आखिरी रात। पूरी टीम मिलकर प्लान करती है कि विक्की के दूल्हे की तरह सजा सुहागरात के लिए स्त्री को बुलाएंगे ताकि उसकी अधूरी तमन्ना पूरी हो जाए और मौका देख के वो स्त्री को मार देंगे। पर जब प्लान के मुताबिक ये मौका आता है तब अच्छे मन की विक्की उसे मार नहीं पाता पर लड़की के कहने पर वो स्त्री की चोटी काट देता है जिसकी स्त्री पर पावर्स खत्म हो जाती है। अब स्त्री गायब हो जाती है। उसको ही में वो सारे मर्द भी रिहा हो जाते हैं जिनको स्त्री ने उठाया है और इस तरह गांव में स्त्री मुक्त हो जाता है। अब वो लड़की वापस जा रही होती है तभी पता चलता है कि लड़की ने स्त्री की चोटी अपने बालों में लगा ली है और अब स्त्री की पावर्स उसमें आ चुकी है। अब गांव वालों ने भी स्त्री को इज्जत करते हुए स्त्री को कल आना की जगह आओ स्त्री रक्षा करना लिखा है और एक आइटम सॉन्ग के साथ फिल्म खत्म। लेकिन स्त्री 2 में भेड़िया आ जाएगा और हो सकता है कि मुंजा भी एंड इवन चांस में वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर के आयुष्मान खुराना को भी इसमें जोड़ दिया जाए। तो भेड़िया और मुंजा तो ज़रूर देखना और यहाँ तक पहुँच गए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाय।